अस्सलाम वालेकुम। एपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं। कराची की जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मीर रसा कत्ल केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने तहकीकात मुकम्मल करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमें मकतूल की सिम की ज़रूरत है ताकि तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। अदालत ने इस्तफसार किया कि मकतूल की सिम कैसे हासिल करेंगे। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मकतूल की वालिदा के बायोमेट्रिक और NIC पर सिम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए वक्त दिया जाए ताकि आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश कर सकें। अदालत ने DSP को मोहलत देते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिन रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताते चले, मेडिकल एग्जामिन रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने DSP को मोहलत देते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। मजीद आपको बताते चले, समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिन रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दिया गया है। मीर रसा कत्ल केस में पेशरफ्त हुई है। अदालत ने DSP को मोहलत देते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी है और साथ ही साथ तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए वक्त दिया गया है ताकि आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश कर सकें। अदालत ने DSP को मोहलत देते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिन रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताते चले, कोशिश की जाएगी, हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए वक्त दिया जाएगा ताकि आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश कर सकें। और तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मकतूल की वालिदा के बायोमेट्रिक और NIC पर सिम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है अली हसन। कराची की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में मीर रसा कत्ल केस की समाअत हुई है। जी बिल्कुल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत के मौके पर तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए। ताहम तफ्तीशी अफसर की जानिब से तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत मांगी गई, जबकि तफ्तीशी अफसर ने यह मौका इख्तियार किया कि हमें मकतूल की सिम की जरूरत है ताकि तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर से ये पूछा कि मकतूल की सिम कैसे हासिल करेंगे, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने यह बताया कि मकतूल की वालदा के बायोमेट्रिक और NIC पर सिम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तफ्तीशी अफसर का यह भी कहना था कि मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए वक्त दिया जाए ताकि आइंदा समाअत पर जो है वो रिपोर्ट पेश कर सकें। समाअत के मौके पर जो मकतूल के बिजनेस पार्टनर हैं वो भी अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से जो अदालती कार्रवाई है वो ज्वाइन करने से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया गया है। इनके वकील का ये भी कहना था कि जो बिजनेस पार्टनर हैं इन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत से अबूरी जमानत ली है, जबकि अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपए के मचलके भी जमा करवाने का हुक्म दिया था। अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक जो है वो अदालत को आगाह करना है। अदालत ने तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत दी है और साथ साथ ये भी हिदायत मुकम्मल करने के लिए 24 अगस्त तक की मोहलत दे दी है। हमारे साथ मौजूद थे नुमाइंदा कराची, शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में कानून साज असम्बली के हलकों LA-15, वस्ती बाग और LA-16 शर्की बाग के मजमूई तौर पर 23 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों हलकों के इन पोलिंग स्टेशन पर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,260 है। LA-15 वस्ती बाग में पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ल कमर और मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक अहमद मिन्हास के दरमियान कांटेदार मुकाबला। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ल कमर को अपने हरीफ पर 1622 वोटों की पहले से बढ़तरी हासिल है, जबकि LA-16 शर्की बाग में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान और पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान खान में सख्त दंगल जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान को 3235 वोटों की बढ़तरी हासिल है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास आज मरी में तलब कर लिया गया। इजलास पार्टी सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शिरकत करेंगे। मरी इजलास में मियां हमजा शहबाज और कश्मीर से मुंतखब अरकान असम्बली भी शरीक होंगे। इजलास के दौरान आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार और हुकूमत साजी का हतमी फैसला किया जाएगा।
आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोम आज़ादी के मौका पर पाक फौज के साबका फौजियों के एजाज़ में एक इस्तकबालिया का एहतमाम किया। इस तकरीब में बड़ी तादाद में रिटायर्ड अफसरान और जवानों ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क के दिफा में साबका फौजियों की गिरां कदर खिदमत और जिंदगी भर की काविशों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और कौमी इस्तेकामत को मजबूत बनाने में उनके देरपा किरदार के एतराफ़ किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साबका फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी एक कीमती अदारा जाती साजा है, खासतौर पर सिक्योरिटी के तेजी से पेचीदा और बदलते हुए माहौल में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए उसकी खुसूसी अहमियत है। साबका फौजी ने पाक फौज की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह फ़ौज के साथ अपने मुसलसल ताउन के अज़्म का इरादा किया। उन्होंने कौमी इत्तेहाद, आम इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहने का भी अहद किया। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में पाकिस्तान का शुभ आज़ादी कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब में पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर साद अहमद वड़ाइच ने चांसरी के लॉन में कौमी परचम लहराया, जिसमें हाई कमीशन के अफसरान, अमले और उनके अहले खाना ने शिरकत की। साद अहमद वड़ाइच ने अपने खिताब में क़याम पाकिस्तान को मर सग़ीर के मुसलमानों के अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने की तवील जदोजहद का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना ज़रूरी है। पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर ने खिते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर भी जोर दिया और हालिया पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई मुआहदे का हवाला दिया। मुजफ्फराबाद में भारत के शोम जमहूरिया पर शोम सियाह, सड़कों पर एहतजाज और फसाद। भारत पासबान हुर्रियत की अपील पर कश्मीरियों ने सियाह झंडे लहराकर भारतीय पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में शहरी आज़ादियों और बुनियादी हकूक़ की सूरत हाल तशवीशनाक है। उनके मुताबिक 5 अगस्त 2019 के इक़दाम ने कश्मीरियों की सियासी और आइनी शनाख्त को मुतासर किया, जबकि गिरफ्तारियों, काले कानून, मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों का सिलसिला जारी है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए किरदार अदा करें। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान रजीम का भारत से बढ़ता गठजोड़ खित्ते के लिए संगीन चैलेंज का बायस। अफगान सरजमीन पर तालिबान रजीम की बेज़बानी और भारतीय माली मावनत से खित्ते में दहशतगर्द तंजीमों को मुसलसल तक़वियत मिल रही है। मारूफ आलमी जरीदा दी डिप्लोमेट के मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाज़े के दौरान भारत और तालिबान के सफारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। मार्का हक के दौरान भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाजी ने तालिबान रजीम और भारत के मज़मून गठजोड़ को आश्कार कर दिया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भी भारतीय सरपरस्ती में अफगान दहशतगर्दों और हैंडलर्स के मुलविस होने का इंकशाफ हो चुका है। भारत दौरे के दौरान अफगान वज़ीर ज़राअत मौलवी अताउल्लाह उमरी ने अफगान और भारतीय अवाम का DNA के एक होने का ऐलान किया। ISPR ने तायद करते हुए कहा था कि भारत और अफगान तालिबान रजीम का DNA एक है, क्योंकि दोनों ममालिक दहशतगर्दी के फ़रोग में सरगर्म है। अफगान फौज के साबिक जनरल समीर सादात ने एक इंटरव्यू में कहा कि अफगान तालिबान भारत से माली इमदाद हासिल करके पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की पुष्पनाही कर रहे हैं। साबिक अफगान इंटेलिजेंस सरबराह मसूद इंद्रावी ने इंकशाफ किया था कि अफगान तालिबान रजीम भारत से माली इमदाद हासिल करके पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की पुष्पनाही कर रही है। बहुत जल्द मैं अपना हुर्मस को अमेरिका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। अमेरिकी सदर का ऐलान। ईरान को मौसी नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दे दी। कहा नाकाबंदी जारी है, कोई ईरानी जहाज हुर्मस से नहीं गुजर सकता। अब अगर ईरान ने हमला किया तो उसे अमेरिका 100 गुना ताकत से जवाब देगा। ईरान पर जारियत का भी दिफा। कहा हमलों के फैसलों पर कभी माजरत नहीं करूंगा। ईरान पर दबाव डालने के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल जरूरी था। B-2 बमबार तैयारों से हमला ना करते तो ईरान चोरी हथियार हासिल कर लेता। जब नेटो ममालिक को हमारी जरूरत थी तो हमसे राब्ता करते हैं, जब हमें जरूरत पड़ी तो नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया। अपने हुर्मस खोलने या बंद करने के इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। ईरान का सदर ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से खौफज़दा नहीं है। हुर्मस के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ ईरान के इख्तियार में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, पाकिस्तान और कतर के जरिए सफारती राब्ते जारी हैं, ताहम इसका मतलब मुज़ाकरात नहीं है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का भी फैसला नहीं किया। मुज़ाकरात की बहाली अभी गैर यकीनी है। कतर और पाकिस्तान से सिर्फ पैगामात का तबादला हो रहा है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मुल्क का इतिहाद सबसे अहम है, ये टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि दरामद शाह तवील रास्ते से लाने के बाद महंगाई बढ़ गई है, हमारी आमदनी भी कम हो गई। पहले तेल फरोख्त करते थे, पाबंदी के बायस अब फरोख्त नहीं कर सकते। मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि दुश्मन ने कुछ रिफाइनरीज को निशाना बनाकर तबाह कर दिया।